क्वेश्चन नंबर 26, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द क्या कहते हैं? जब हमें किसी वस्तु का, स्थान का, भाव और विचार का पता चलता है तो इसे क्या कहते हैं हम? संज्ञा। अब आपसे पूछा गया भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो आपको बताना चतुरता। कैसी संज्ञा है ये हमारी भाववाचक संज्ञा है। और जो आपसे पूछ लिया जाए कि वीर कैसी है ये, तो वीर क्या है? हमारी जाति। गुरु कैसी है? ये भी जाति है। मनुष्य क्या है? ये भी जाति है। ये तीनों संज्ञा कैसी हैं? ये तीनों संज्ञा जाति हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब आपसे ये पूछा गया अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार, जो अर्थ पूछा गया तो अर्थ क्या है? आप कितने बताओगे? आप 5 प्रकार की संज्ञा हैं। कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की संज्ञा। और जो उत्पत्ति के आधार पर पूछी जाएंगे आपसे तो कितने बताओगे? 3। उत्पत्ति के कितनी है? 3। अर्थ के आधार पर कितनी है? 5। आपसे ये पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? आपको संज्ञा बताना। क्या बताना? संज्ञा। अब देखो आप, संज्ञा जो किसी भी क्रोध, आपने बोला क्रोध व्यक्ति, इससे पहले आपने व्यक्ति आदमी लगा दे, व्यक्ति लगा दे, कुछ भी लगा कर देख लो, कोई भी किसी प्रकार का शब्द लगा लो। क्रोध व्यक्ति नहीं होता ना, क्रोध व्यक्ति नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है? क्रोध संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। और ये क्रोधी आपने लगा दिया, क्रोधी आदमी, आदमी लगाओ उसके आगे, क्रोधी आदमी, तो क्या हो गया? ये जो क्रोधी है ये क्या होगा? ये हमारा विशेषण है, क्योंकि ये किसी भी शब्द से पहले जुड़ रहा ना। अब ये आदमी के आगे जुड़ गया तो क्या हो गया? या किसी भी संज्ञा के सामने जो उसकी विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। तो क्या ये जुड़ गया? तो जुड़ जाता है वही विशेषण होता है। तो ये क्या हो गया? हमारा विशेषण हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। अब देख लो, आपसे पूछा गया कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? उत्पत्ति बोल दो, व्युत्पत्ति कह दो या उत्पत्ति कह दो, तो कितने हैं? 3 प्रकार की संज्ञाएं हैं। कौन कौन सी होती हैं वो आप बताओगे? जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। ये होती है हमारी 3 संख्या जो उत्पत्ति के आधार पर हैं। कौन सा शब्द जाति वाचक संज्ञा नहीं है? आपके बताया गया को जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जो हमें पूरी जाति का बोध हो रहा हो। देखो आपने बोला जवान, जवान से सभी जवान के बारे में पता चला। बालक, बालक में भी सभी प्रकार के बालक आ जाएंगे। मनुष्य में भी सभी प्रकार के मनुष्य आ जाएंगे। सुंदर क्या है? ये एक विशेषण है। सुंदर क्या है? एक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखो, अब आपसे पूछा गया है किस विकल्प में सभी शब्द समूहवाचक संज्ञा होती है जिससे हमें उसके पूरे समूह का ज्ञान होता है। देखो कक्ष, सेना, सेना में क्या है? पूरे सैनिक आ जाएंगे। कक्षा में सभी छात्र आ जाएंगे। सभा में भी सभी, जो सभा बनी है जिसमें जिन व्यक्तियों से मिलकर बनी है उसमें सभी व्यक्ति आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि अध्यापक में अकेला भी हो सकता है। अध्यापक तो अकेला ही, मिठाई भी नहीं होने का, समाचार भी नहीं होने का, इसलिए आप देख लो। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित है? कैसे संबंधित है? व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित है, आपको ये बताना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित है जिसमें किसी एक विशेष का पता। गरीब में सभी गरीब आ जाएंगे। बचपन में सभी का बचपन आ जाएगा। पानी, सभी प्रकार का पानी आ जाएगा उसमें। आरओ का पानी, फिल्टर का पानी, ठीक है, आपने बोल दिया। ठीक है, तो आप देखो ऑप्शन आगरा, आगरा में एक विशेष उसी आगरा के बारे में ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा। देखो
अब आपसे क्या पूछा गया, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प के अंदर सभी क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी, जो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी है। इस 37 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। देखो अभी देखो आपको बतानी क्या है, व्यक्तिवाचक। ममता व्यक्ति है, ममता हो गया, चलो ये तो हो गया व्यक्ति। ममता, बैल, बैल के अंदर तो सारे सभी बैल होंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये तो होने का नहीं। राधे श्याम, चलो जो राधे श्याम भी हो गया और ममता भी हो गया तो होने का, लेकिन बैल में तो जाति का पूरी जाति का ज्ञान हो रहा ना। राधे श्याम, पन्नालाल, हिमालय, हिमालय में भी एक ही हिमालय का ज्ञान हो रहा है, ठीक है, एक ही है हिमालय। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे ये पूछा गया जातिवाचक संज्ञा शब्द है कौन, जातिवाचक, आपको जाति बतानी, जातिवाचक क्या है। कामानिया तो एक ही है, कामायनी। जातिवाचक संज्ञा, कामिनी तो है, व्यक्तिवाचक हो गया, देखो आप व्यक्ति हो गया। ये सुशील क्या है, ये भी व्यक्तिवाचक हो गया, क्या हो गया, व्यक्ति। और ये दे रखा डॉक्टर, डॉक्टर और बचपन, ये जो बचपन है ये क्या है, हमारा भाववाचक संज्ञा है। कौन सा है, ये हमारा भाव है। बच्चा होता तो तब होता, जब बच्चा होता ना, बच्चा तब होता ये जाति, लेकिन यहाँ क्या है, बचपन, बचपन क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो आप, महात्मा शब्द है, आपसे पूछा गया महात्मा शब्द है, तो आपको बताना है शब्द क्या है, ये बताना आपको। ये क्रिया विशेषण है। देखो महात्मा क्रिया होती है जो किसी कार्य को करना या होना, करना या होना होता है, तो वहाँ क्या होता है, क्रिया होती है। हाँ, महात्मा से करना होने का कोई ज्ञान नहीं हो रहा, तो ये क्रिया नहीं है। और आपने बताया महात्मन व्यक्ति, महात्मन तो नहीं होता ना, महान होता है, जैसा महान व्यक्ति होता है। तो महान व्यक्ति बोला आपने तो क्या हो गया, तो ये विशेषण हो गया, व्यक्ति से पहले लगे तो विशेषण हो गया। तो लेकिन तो महान तो नहीं है, महात्मा लिखा है, तो इसका मतलब ये विशेषण भी नहीं है। और ये क्रिया विशेषण, जब क्रिया नहीं तो विशेषण कहाँ से हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो गया। तो महात्मा क्या हो गया, ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। इस तरह से आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या पूछा गया आपसे, संज्ञा किसे कहते हैं, आपसे पूछा गया। वस्तु के नाम को भी कहते हैं संज्ञा, स्थान के नाम को भी कहते हैं, प्राणी के नाम को भी कहते हैं। उपयुक्त तो ये सभी सही हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। इसमें देखो क्या पूछा गया, इसमें आपसे ये पूछा गया कवि शब्द में कौन सी संज्ञा। देखो कवि, कवि में क्या होता है, सभी कवि आगे ना, तो किस प्रकार की होगी ये, जातिवाचक संज्ञा। और इससे पहले कवि से पहले आपने किसी का नाम लिख दिया, आपने लिख दिया राम, आपने लिख दिया चल कबीर, लिख दिया कबीर, कवि लगा दिया, तो आपके कबीर कवि लगा दो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फिर व्यक्ति हो जाता है ये। लेकिन इसके यहाँ कवि पूछा है तो क्या होगा, ये जाति हो गया हमारा। ये आपसे क्या पूछा गया, भाववाचक संज्ञा है। आपसे क्या पूछा गया कि भाववाचक संज्ञा है, आपको ये बताना कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है। देखो मित्र होता है मूल शब्द हमारा, मूल शब्द क्या, मित्र। मित्र में क्या, ता प्रत्यय जोड़ दिया, तो क्या हो गया हमारा, मित्रता। तो ये क्या होगा, भाव। आप तो बोलते मित्र व्यक्ति, आपने बोला मित्र अर्थात लग गई इसमें, तो क्या हो गया, ये भाव हो गया हमारा। तो भाववाचक संज्ञा ही पूछी हमारे से, तो यही से भारत क्या हो गया, भारत के सम भारत है, भारत जैसा कोई और देश नहीं है, तो भारत क्या हो गया, भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और ये जो लड़का है, लड़का क्या हो गया, लड़के, जो लड़का है वो जाति हो गया। पेड़ क्या हो गया, पेड़ में सभी प्रकार के पेड़ आ जाएंगे, तो पेड़ क्या हो गया, ये भी हमारा जाति हो गया। अभी देखो आप, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है।
आपसे ये पूछा गया कि हिंदी में जो लिंग निर्धारण होता है, जैसे आपने लिखा राम और सीता, जो लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? ये हमेशा संज्ञा के आधार पर होता है। हिंदी में क्या में होता है? संज्ञा। अब ये राम क्या है? राम एक संज्ञा है ना, और सीता क्या है? एक संज्ञा है। तो हिंदी में लिंग किसके आधार पर निर्धारण होता है? संज्ञा के आधार पर। इसमें क्या पूछा गया? क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। क्रिया मतलब अब ये देखना, क्रिया मतलब होना, जहाँ करना या होना होता है वो क्रिया होता है। देख बुढ़ापा में क्रिया है नहीं। अब बुरा होने से किसी काम का, जैसे आपने बुरा बोला, ये बुरा, तो बुरा जो है ना, बुरा, ये बुराई जो है ये क्या है? भाव है, ये भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा भी भाववाचक संज्ञा है, ये क्रिया नहीं है। आलस्य, आलस्य भी क्या है? आलस्य, आलस्य क्या है? ये भी हमारा भाव है। और ये क्रिया क्या है? थकान, थकान, थकान क्रिया है। थकान क्रिया में क्या प्रत्यय लग गया? थकान में क्या प्रत्यय लगा? थकान है यो, थकान इसमें क्रिया है, तो थकान में कौन सा क्या प्रत्यय लगा है? थकावट, वट प्रत्यय लग गया। क्या लग गया? वट प्रत्यय। तो इसमें क्या होगा? अब किसमें पूछा हुआ? क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या है? थकावट। क्या होगी? थकावट। हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें लिखा। तो गरीब, जैसे गरीब, जो ये गरीब क्या है? आपसे क्या पूछा गया कि गरीब क्या है, ये बताना है इसमें। ये हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, तो गरीब बताना। अवस्था सूचक विशेषण हमें, हम क्या हो गया इसमें? हम क्या हो गया इसमें? संज्ञा। गरीबों पर दया करनी चाहिए, तो क्या हो गया? करनी चाहिए। तो इसमें क्या हो गया? ये क्रिया तो है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये भी कट गया। संज्ञा भी नहीं है इसमें। ये हमें गरीबों पर, ये भी संज्ञा, ये भी संज्ञा है इसमें, तो फिर दोनों संज्ञा होगी। देखो ऑप्शन नंबर से एक बात को देखो आप, हमें गरीब बताना है इसमें। गरीबों पर, गरीबों पर दया करनी चाहिए, तो ये विशेषण गरीबों, गरीब व्यक्ति, तो गरीब ये हो गया हमारा गरीब व्यक्ति। तो गरीब व्यक्ति तो क्या हो गया हमारा? ये विशेषण हो गया। क्या हो गया हमारा? विशेषण। अब इसमें देखो क्या पूछा गया? देश को हानि जयचंदों से होती। देखो जयचंद किसी का नाम होता तो क्या हो जाता? जयचंद किसी का नाम होता तो ये होता है व्यक्ति, लेकिन जयचंदों से, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे जयचंदों का जो अर्थ दिया ना, यहाँ जयचंदों का यहाँ दिया गद्दार से। किससे दिया? गद्दार से। ये गद्दार से दिया, तो गद्दार से जो दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया यहाँ पे ये। ठीक है, अगला देखो आप, इसमें क्या पूछा गया? हमेशा बहुवचन में कौन सा आता है ये बताना। हमेशा बहुवचन में आता है शिशु, क्रोधित, क्रोध, क्रोधी। बताओ। क्रोध, क्रोधी व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति, क्रोध आता है हमेशा। किस में आता है क्रोध? हमेशा बहुवचन में। ऑप्शन नंबर देखो, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? अशुद्ध बताना। देखो आपको, नेता का नेत्री होता है, ये भी सही है। दाता का दात्री होता है, ये भी सही है। दाता का दात्री होता है, और दाता का धात्री होता है, ये भी सही है। जो ता होता है ना, ता, इसका क्या बन जाता है? त्री बन जाता है। इसका क्या बन जाता है? त्री हो गया। ये ता है, त्री बन गया। यहाँ भी ता है तो त्री बन गया, यहाँ भी ता तो त्री बन गया। यहाँ कर्ता, कर्ता, ये र भी है ना यहाँ पे र, तो ये यहाँ त्री बन गया। कर्त्री होता है, ये ऐसा बनता है, ये कर्त्री ऐसे होता। ये र भी आता है यहाँ, ये लेकिन र नहीं है ना इसमें, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा सही? ये कौन सा युग्म अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए इसमें अशुद्ध है। निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग कौन सा रहता है?
सदा स्त्रीलिंग रहता है। बाज है नहीं, गेंडा भी नहीं, पक्षी, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। तो पक्षी क्या है? ये पक्षी जो है पुल्लिंग है। जो मकड़ी है हमेशा क्या में आती है? या मकड़ी स्त्रीलिंग में प्रयोग होती है हमेशा, मकड़ी। ऑप्शन नंबर देखो अगला, आपसे पूछा गया है चाकू का बहुवचन। चाकू का बहुवचन हमेशा क्या होता है? चाकू ही होता है। ये भी गलत है, ये सब गलत हैं। चाकू ही होता है चाकू का बहुवचन। ये क्वेश्चन लेखपाल भर्ती 2015 में पूछा गया है। बछड़ा का अन्य लिंग रूप है। बछड़ा का अन्य लिंग रूप पूछा क्या है? बताओ आप। बछड़ा जैसे बछड़ा का अन्य लिंग रूप है बछिया, बछड़िया, बछड़ी, बछिया, बछड़िया। बताओ क्या होता है? बछड़ा का अन्य रूप लिंग है जो है क्या होता है वो आपको बताना है। बछड़ा का अन्य लिंग आप बताओगे बछिया। बछिया क्या होता है? बछिया। ऑप्शन नंबर बी। हम किरण क्लासेस को आप ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।